दिल्ली की जामा मस्जिद, हर दिन हजारों लोग यहाँ नमाज पढ़ने और घूमने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक फैमिली, एक इमारत और करोड़ों की कमाई। चलिए बताते हैं पूरी कहानी। जामा मस्जिद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और शाही इमाम वो बस एक एम्प्लॉई है, वक्फ बोर्ड का मुलाजिम। लेकिन कई दशकों से सैयद अहमद बुखारी का परिवार इस मस्जिद का कस्टोडियन बना हुआ है और यहीं से शुरू होता है असली मामला। मस्जिद के इर्द गिर्द जो भी सरकारी पार्क्स हैं, उन पर बुखारी फैमिली ने कब्जा कर लिया है। गेट नंबर 1 के पास एक कॉरपोरेशन ग्राउंड है जो पहले शादी ब्याह के लिए यूज होता था। अब वो भी बुखारी फैमिली के भाइयों के कब्जे में है। कोई शादी के लिए बुक करना चाहे तो मोटी रकम देनी पड़ती है डायरेक्टली फैमिली को। और गेट नंबर 2 से लाल किला और उर्दू बाजार तक जितनी रेहड़ी पटरी वाली दुकानें हैं, वो भी इमाम के सपोर्ट से चलती हैं, यानी उनकी कमाई का एक हिस्सा उनके पास भी आता है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि ये असली शॉकिंग पार्ट है। मीनार टिकट और कैमरा वीडियोग्राफी टैक्स से रोजाना लगभग 20,000 रुपए, यानी महीने का करीब 6 लाख रुपए। वीआईपी गेट पार्किंग से रोजाना 4,500 रुपए, महीने का 1,35,000 रुपए। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। 2012 में जामा मस्जिद पर करीब 4 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया निकला। उस वक्त शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि ये बिल वक्फ बोर्ड भरे। सितंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस पर एक अंतरिम आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि कई सालों से मस्जिद की पूरी कमाई अकेले खुद के लिए रख ली गई और कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद उसका हिसाब भी नहीं दिया गया। यानी ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कोर्ट में भी ये मुद्दा गंभीरता से उठ चुका है। तो बेसिकली एक तरफ है एक धार्मिक और ऐतिहासिक इमारत जो पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ है एक फैमिली जो दशकों से उस पर कंट्रोल जमाए बैठी है। केस अभी कोर्ट में है, फैसला आना बाकी है। पर एक बात पक्की है, जामा मस्जिद की कहानी सिर्फ इबादत की नहीं, पावर और पैसे की भी है।